वनीता मोहंती, नर्सिंग ट्यूटर, जीएनएम नर्सिंग इंस्टीट्यूट, पीएमसीएच पटना। का लास्ट क्लास मैंने थर्ड स्टेज मैनेजमेंट ऑफ लेबर के ऊपर लिया था। आई होप मेरे सारे स्टूडेंट ने इसको देखा है और उनको ये क्लास अच्छे से समझ में आया है। और अगर किसी को कोई भी डाउट होता है, प्लीज़ आप सब कमेंट बॉक्स में जाके अपना क्वेश्चन लिख सकते हो और मैं इमीडिएटली इसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। जितना मुझसे हो सकता है मैं कोशिश करूँगी कि आप सबको क्लैरिफाई करने के लिए। इसके अलावा मैं नर्सिंग इंस्टीट्यूट, जीएनएम नर्सिंग इंस्टीट्यूट, पीएमसीएच पटना की हर स्टूडेंट को रिक्वेस्ट करती हूँ कि द नर्सिंग बिहार चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितने क्लासेस हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं और हर सब्जेक्ट का हर क्लास हम लोग इसी चैनल में इसी तरीके से अपलोड करेंगे। तो कृपया करके आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितना ज़्यादा हो सके इस चैनल को शेयर भी करें, ताकि हमारे सारे स्टूडेंट तक ये चीज़ पहुंच सके कि हम लोग इस ऑनलाइन क्लासेस को शुरू कर चुके हैं और इसके थ्रू उनकी पढ़ाई में किसी प्रकार की रुकावट नहीं हो। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर के बारे में, यानी प्रसव के चौथे चरण में हम किस तरीके से माँ का ख्याल रखेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर किसे कहते हैं। फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर का मतलब होता है कि प्लासेंटा डिलीवर होने के बाद से पहले 2 घंटे तक के समय को हम फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर कहते हैं, जिसको कहा जाता है प्रसव का चौथा चरण। यानी जैसे ही प्लासेंटा डिलीवर हो जाता है उससे लेके पहले 2 घंटे तक के समय अवधि को हम चौथा चरण कहते हैं। तो इस चौथे चरण में हमें क्या करना है ना, इस चौथे चरण में हमें माँ और बच्चे का दोनों का ख्याल रखना है। तो माँ और बच्चे का ख्याल हम कैसे रखेंगे? सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फोर्थ स्टेज में अगर उतनी ज़रूरी नहीं है तो कभी भी माँ और बच्चे को अलग नहीं करना चाहिए, उन दोनों को साथ में ही रखना चाहिए। इसके बाद और क्या करना है ना, सबसे पहला चीज़ है कि हमें ये चेक करना है कि यूट्रस कॉन्ट्रैक्टेड है या नहीं। अगर यूट्रस कॉन्ट्रैक्टेड है तो हम वेजाइनल ब्लीडिंग को चेक करते हैं। अगर यूट्रस कॉन्ट्रैक्टेड नहीं है और रिलैक्स्ड है, तब हम क्या करते हैं ना, हम यूट्राइन मसाज को रिपीट करते हैं। जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि हाथ को कप शेप में करके हम मदर के एब्डोमेन के ऊपर यानी यूट्रस के फंडस के ऊपर हाथ रख के ऐसे सर्कुलर मोशन में मसाज करते हैं, वो चीज़ हमें करते रहना है। अगर इसको करने के बावजूद भी माँ को ब्लीडिंग होने लगी या ब्लीडिंग हो रही है, आप रोक नहीं पा रहे हैं, तब हम इस केस को पोस्टपार्टम हेमरेज के केस के हिसाब से कंसीडर करके इसका मैनेजमेंट करते हैं। देन नेक्स्ट आपको क्या करना है? नेक्स्ट आपको ये करना है कि आपको एग्जामिन करना होगा कि माँ का जो लोअर पार्ट है, यानी जैसे कि भल्वा है, पेरिनियम है, वेजाइना है, ये सब आपको चेक करना है कि वहाँ पे किसी प्रकार का टियर है या नहीं। अगर वहाँ पे आपको टियर मिलता है तो फिर हम इस केस को वेजाइनल और पेरिनियल टियर का मैनेजमेंट जैसे किया जाता है उस हिसाब से इस केस को मैनेज करेंगे। अगर हमने देख लिया कि ऐसा कोई चीज़ नहीं है, ना ही ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है और ना ही यूट्रस रिलैक्स है और ना ही किसी प्रकार का टियर है, तब हम क्या करते हैं ना, माँ को क्लीन कर देते हैं। क्योंकि डिलीवरी होने के बाद आप जानते हैं काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस होता है और काफ़ी ज़्यादा फ्लूइड वगैरह भी निकलता है, एमनियोटिक फ्लूइड जिसको कहते हैं, तो जिसकी वजह से माँ की पूरी तरीके से कपड़े जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो इसीलिए हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम माँ को अच्छे से माँ का हाइजीन मेंटेन करें। हम वो जो सॉइल्ड क्लोथ्स हैं उसको चेंज कर दीजिएगा और उसके साथ माँ का जो लोअर पार्ट है उसको अच्छी तरीके से साफ़ कर दीजिए। साफ़ करने के बाद एक पेरिनियल पैड पहना दीजिए और माँ को का कपड़ा आप चेंज करके फ्रेश जो साफ़ सुथरे कपड़े हैं आप वो पहना दीजिए। अगर आपके पास न्यू कपड़े हैं तो आप उसको भी पहना सकते हैं, या आपके पास अगर हॉस्पिटल्स का ही गाउन दिया जाता है तो आप गाउन चेंज कर सकते हैं। अगर आप ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे आपका पेशेंट जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता नए कपड़े, या आपके पास हॉस्पिटल से भी नए कपड़े आपके पास सप्लाईज नहीं हैं, तो उसके घर से जो साफ़ सुथरा कपड़ा है उसको आप चेंज करा सकते हैं। माँ का हाइजीन अच्छे तरीके से मेंटेन करने के बाद भी हम 2 घंटा जब तक पूरा नहीं हुआ है तब तक हर 15-15 मिनट इंटरवल में हम माँ का जनरल कंडीशन चेक करते रहेंगे। जनरल कंडीशन का मतलब क्या है? देखिए बच्चों, जनरल कंडीशन का मतलब है कि माँ कॉन्शियस है
या नहीं, अच्छे से बातचीत कर पा रही है या नहीं, और उसका लुक कैसा है कि माँ ठीक तो दिख रही है, स्वस्थ दिख रही है या उसमें ड्राउजीनेस है, ये चीज़ चेक करना है। मदर के वाइटल्स को आपको चेक करना है, पल्स, बीपी, रेस्पिरेशन हर 15 मिनट्स में चेक करना है, और ये 2 घंटे तक आपको हर 15-15 मिनट इंटरवल में करते रहना है। इसके अलावा आप माँ का ब्लीडिंग भी चेक करेंगे और यूट्रस की कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी चेक करेंगे। इसको भी आप कभी नहीं भूलेंगे कि ये 2 चीज़ को, वेजाइनल ब्लीडिंग हमने एक बार देख लिया था तो हम दोबारा नहीं देखेंगे, या हमने यूट्रस एक बार देख लिया था कॉन्ट्रैक्टेड है या नहीं तो हमें दोबारा नहीं देखना है। क्योंकि अगर इस मोमेंट में यूट्रस कॉन्ट्रैक्टेड है, जब मैंने अभी चेक किया और यूट्रस कॉन्ट्रैक्टेड है, तो हो सकता है कि नेक्स्ट 15 मिनट्स में मैं जब चेक करूँ यूट्रस कॉन्ट्रैक्टेड ना रहे। तो इस वजह से हमें हर 15 मिनट्स इंटरवल में इस चीज़ को करते रहना है। और एक बार जब आपका 2 आवर्स कंप्लीट हो जाता है, यानी आपका 4th स्टेज कंप्लीट हो जाता है, तब हम माँ को लेबर रूम के नियर अबाउट रूम में, जिसको ऑब्जर्वेशन रूम कहा जाता है, उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और वहाँ पे 24 घंटे तक माँ को हम ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, अपने स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। और इस 24 घंटे के दौरान आपको क्या करना है ना, आपको इनक्रेज करना है कि माँ जल्द से जल्द यूरिन पास करे। अगर यूरिन माँ पास नहीं कर पा रही है, यानी माँ को अगर पेशाब नहीं हो रहा है, तो इसका बहुत आसान तरीका है कि आप हल्का सा सुसुम पानी जो है, अगर उसके भलवा एरिया में आप डालते हैं तो उससे यूरिनेशन होने का सेंसेशन क्रिएट होता है और माँ इजीली यूरिन पास कर जाती है। और इस 24 घंटे के दौरान आपको माँ बार बार जाके ये भी चेक करते रहना होगा कि किसी भी मोमेंट में ब्लीडिंग इंक्रीज़ ना हो, इसलिए आपको ये चेक करते रहना होगा। और 24 घंटे के बाद फिर आप माँ को नॉर्मल वार्ड में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये जो था, ये प्रसव के 4थे चरण का देखभाल था। इतनी बहुत छोटी सी चीज़ें हैं इसमें, बहुत माइन्यूट सी चीज़ें हैं जिनका अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम 4th स्टेज को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले है आपको यूट्रस की कॉन्ट्रैक्टिलिटी चेक करनी है, वेजाइनल ब्लीडिंग चेक करना है, मदर का जनरल कंडीशन चेक करना है, मदर के वाइटल्स चेक करने हैं, और इसके साथ माँ को किसी प्रकार का पेरिनियल या वल्वल टियर है या नहीं ये चेक करना है, और माँ का हाइजीन मेंटेन करना है। इतनी चीज़ें अगर हम कर लेते हैं तो हमने एज ए नर्स हमने इस स्टेज को अच्छे से मैनेज कर लिया है। तो मैं अपने सारे स्टूडेंट्स से कहना चाहूँगी कि कृपया करके तुम लोग अपने बुक से जाके 4th स्टेज को अगेन पढ़ो और उसके नोट्स बनाओ, और जितना ज़्यादा हो सके इसको, जो मैंने क्लास में आज बताया, अगर तुम्हारे फ्रेंड्स या तुम्हारे क्लासमेट किसी को ये चीज़ के बारे में नहीं पता है कि हम क्लास लिए हैं, तो प्लीज़ आप उनको इस चीज़ को कम्युनिकेट करो और उनको बोलो ये क्लास देखने के लिए, और अच्छे से पढ़ाई करो, यूटिलाइज़ करो, अपने लॉकडाउन टाइम को यूटिलाइज़ करो। अभी आपके पास काफ़ी ज़्यादा समय है तो अच्छे से पढ़ाई करो। एंड क्लास रिलेटेड आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना है, एकदम कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट बॉक्स में जाके अपना क्वेश्चन ज़रूर उसमें लिखें। कुछ भी डाउट रहेगा, अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे पर्सनली मेरे व्हाट्सएप नंबर में अपना डाउट भेज सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगी कि आप सभी को इमीडिएटली इसका रिप्लाई करने की। थैंक यू एवरीवन।